नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम टाटा टेली सर्विस स्टॉक के बारे में, TTML स्टॉक के बारे में। TTML दोस्तों जो अपर सर्किट लगना था वो लग चुका है। स्टॉक में अपर सर्किट लगा, देखिए यहाँ पे जो है 50% स्टॉक गिर चुका था, अपर सर्किट लगा है। अगर कहीं ना कहीं ये अपर सर्किट दोस्तों 250 के लेवल पर भी लग जाता, अगर दोस्तों वो नियम था वो यहाँ पे जो है हमें अपडेट आते हुए देखने को मिला कि AGR से रिलेटेड शेयर जो है दिए जाएंगे, तो अगर वो अपडेट कैंसिल कर दिया जाता तो 250 के लेवल से ही अपर सर्किट लग जाता। लेकिन दोस्तों अपडेट तो आ चुका, अब यहाँ पे अपर सर्किट भी लग गया। यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर में 2.5 करोड़ के आसपास क्वांटिटी लगते हुए देखने को मिल रही है, जो पहले 1.5 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर लग रहा था। सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ पे टाटा टेली सर्विस में क्या अनुमान लगाया जा रहा है, उनकी क्या राय रहेगी, क्या हमें अभी के टाइम टाटा टेली सर्विस में बाई करना चाहिए या फिर स्टॉक में गिरावट होगी। एक्सपर्ट जो है दोस्तों वो क्या बता रहे हैं मार्केट्स के, तो उनके हिसाब से दोस्तों स्टॉक में क्या होने वाले हैं और जो बड़ी अपडेट स्टॉक के में जानने लायक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो और उसी के साथ साथ दोस्तों टाटा टेली सर्विस में अगर आप इन्वेस्ट कर रखे तो देखिए किसी भी अपडेट से आपको घबराना नहीं है। अगर आप कंपनी के बिजनेस पर विश्वास करते हो तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इसमें बने रह सकते हो। बिजनेस दोस्तों कंपनी का क्लाउड सर्विस का है, सुपर ऐप भी आने वाला है, 5G में भी कंपनी जा रही है और OTT प्लेटफॉर्म की तरफ भी कंपनी आकर्षित हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है फ्यूचर टाटा टेली सर्विस का लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से काफी बेस्ट रहेगा। एक्सपर्ट के द्वारा दोस्तों क्या रणनीति बनाई गई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट क्या देखने को मिल रहा है कि टाटा टेली सर्विस के शेयरों में आज BSE पर शुरुआती कारोबार में 5% का अपर सर्किट लगा, 149 रुपये पर स्टॉक जो है लॉक हुए। और उसी के साथ साथ कंपनी ने कहा कि वह अपने बकाया AGR के ब्याज इक्विटी में कन्वर्ट करने का विकल्प नहीं अपनाएगी, अपने बकाया ब्याज को इक्विटी में कन्वर्ट करने का विकल्प नहीं अपनाएगी। इसकी वजह यह है क्योंकि इस तरह से कन्वर्जन से संबंधित ब्याज की राशि के लिए अपने अनुमान से कम कर रही है। तो यहाँ पे ये इसीलिए स्टॉक में अपर सर्किट आपको लगते हुए देखने को मिला। और इस खबर के बाद आज इस शेयर में जोश दिखते हुए नजर आया। और आप बता दें कि इससे पहले TTML बकाया AGR लागू होने वाली ब्याज को इक्विटी में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया और इसके बारे में दूरसंचार विभाग को सूचित भी कर दिया गया था। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसी सिचुएशन में एक्सपर्ट की दोस्तों यहाँ पे क्या राय है वो भी जानेंगे। लेकिन दूरसंचार विभाग ने कंपनी को भेजे जवाब में कहा था कि कंपनी AGR पर बकाया ब्याज दर NVP को जो इक्विटी में बदली जा रही है वह सिर्फ 195 करोड़ रुपए ही है। तो जो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो दूरसंचार विभाग ने कंपनी को भेजे जवाब में कहा कि कंपनी के AGR पर बकाया ब्याज की NPV जो इक्विटी में बदली जा सकती है वह दोस्तों सिर्फ 195 करोड़ रुपए की है। हमें देखने को मिल रहा था कि 850 करोड़ का दोस्तों बताया गया था, लेकिन वो ओनली फॉर 195 करोड़ का ही है। उसी के साथ साथ करोड़ों रुपए है और जो कि कंपनी के आकलन 850 करोड़ रुपए से बहुत कम है, जिसको देखते हुए कंपनी ने अब AGR पर बकाया इंटरेस्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला नहीं किया। अब देखिए अपने हिसाब से तो कंपनी भी सही थी, क्योंकि कंपनी को लगा कि 850 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे जो है बकाया है, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने शेयर्स दे दिए। लेकिन उनको जब पता चला कि बकाया ओनली फॉर 195 करोड़ का ही है, तो उन्होंने यहाँ पे जो है कि ये सौदा जो है कैंसिल किया। तो अगर उनको पहले ही पता होता तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे स्टॉक में इतनी गिरावट नहीं होती। जो लोग बोलते थे कि स्टॉक यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कंपनी कुछ नहीं है, वहीं दोस्तों आज के दिन आपको बाई करते हुए देखने को मिल रहे। जिन्होंने सेल किया है वहीं यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो इसीलिए कुछ भी हो दोस्तों आपको सोच समझ के यहाँ पे फैसला लेना है, चाहे कुछ कैसी भी अपडेट आओ। आपको कंपनी के अगर आपने बिजनेस यहाँ पे देख के कंपनी में इन्वेस्ट किया तो दोस्तों यहाँ पे आपको होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि आपने सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट की क्या राय देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट दोस्तों यहाँ पे जो है शेयर इंडियन सिक्योरिटी के रवि सिंह का कहना है कि टाटा टेली सर्विस के स्टॉक में भारी स्पेकुलेशन के बीच काफ़ी लो वॉल्यूम को देखने को मिल रहा है। लो वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पे स्पेकुलेशन मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और वॉलीटाइल भी ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम जो है काफ़ी कम है, क्योंकि स्टॉक अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट के बीच में कारोबार करता है, जिसकी वजह से निवेशक फंस गए। और कंपनी द्वारा AGR के बकाया रकम लागू होने वाले ब्याज को इक्विटी में ना बदलने का फैसला लेने के बाद इस स्टॉक में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। और उन्होंने कहा कि यह स्टॉक भारी उतार चढ़ाव के साथ 142 से 200 रुपीज़ के बीच में घूमता नजर आ सकता है। ऐसे में सलाह होगी कि यह कुछ समय तक इससे दूर रहे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि अगर कोई
जिन लोगों ने बाई कर रखा है उन्होंने तो बाई कर ही रखा है, लेकिन 200 रुपये के लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आपको स्टॉक जाते हुए देखने को मिलेगा। हमने भी आपको टारगेट बताया था 200 रुपीज़ का लेवल। तो अब यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप बिजनेस मॉडल देख के लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से टाटा टेली सर्विस में आते हो तो ही आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, वरना दोस्तों इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आप ये सोच के आते हो कि भाई यहाँ पे जो है कि आने वाले कुछ ही दिनों में लगातार स्टॉक अपर सर्किट 5% की अपर सर्किट लगा रहा है, 3 से 4 दिन में हम अपर सर्किट में लेके निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से आप बने रहिए। जिन्होंने बाई कर रखा है ओनली फॉर होल्ड कीजिए, उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप बने रह सकते हैं। जिन लोगों ने ऊपरी स्तर पर 200 के लेवल के आसपास या फिर 200 से नीचे जिन्होंने भी बाई किया है, अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का था तो आपका टारगेट अचीव होते ही आपका जो है प्रॉफिट में आते ही आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी अभी के टाइम दोस्तों वॉलीटाइल हो सकती है, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। स्टॉक ऊपर गया, गिरा, तो वापस ऊपर जाएगा तो इस लेवल पर थोड़ा वॉलीटाइल हो सकता है, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है कंपनी के 8 फरवरी आपको डेट ध्यान रखनी है। कंपनी 8 फरवरी को दोस्तों यहाँ पे जो है इसके Q3 के रिजल्ट आने वाले। तो Q3 में रिजल्ट कैसे आ सकते हैं अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों कंपनी रिजल्ट के मामले में तो एक कंसोलिडेशन इसकी सेल्स वगैरह होती है, लेकिन अब की बार कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसा कि अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो जिस प्रकार से हमें देखने को मिला कि सुज़लॉन, अब सुज़लॉन पे आप नज़र डाल सकते हो, सुज़लॉन लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पे जो है कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है, लेकिन आपको उसको अवॉइड नहीं करना, उसके ऊपर नज़र रखनी है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। पहले माइनस काफ़ी ज़्यादा था, माइनस यहाँ पे 2300 करोड़ का माइनस हो गया था। उसके बाद लगातार यहाँ पे -1000 करोड़। अभी कंपनी ने रिकवर किया है पिछले क्वार्टर में यहाँ पे जो Q2 के रिजल्ट में 318 करोड़ का कंपनी को माइनस में प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट -318 करोड़, उसके बाद -314 करोड़। तो कंपनी धीरे धीरे करके रिकवर कर रही है। अब माइनस से पॉजिटिव में आना ये दोस्तों कंपनी के बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर माइनस में भी अगर रिकवरी हो जाती है, अगर दोस्तों यहाँ पे जो है -314 करोड़ का है, -300 करोड़ का ही प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एक पॉजिटिव अपडेट माना जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे जो है -250 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर लेती है, मतलब कि माइनस में होता है और -200 करोड़ का ही कंपनी को यहाँ पे जो है लॉस होता है, तो यहाँ पे कंपनी आपको देखने को मिलेगा एक बढ़िया स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पे आपको लागू होते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी में ये चाहते हो कि एक बढ़िया रैली आ सके तो -250 करोड़ के आसपास कंपनी अगर यहाँ पे ये रिजल्ट प्रॉफिट में दिखाती है तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक लगातार एक बड़ी रैली के साथ जाएगा, क्योंकि लोगों को ये लग जाएगा कि भाई यहाँ से कंपनी रिकवर हो रही है। अब उसी के साथ साथ देखिए इस प्रकार से स्टॉक ऊपर भी जाएगा, और जब यहाँ पे स्टॉक में गिरावट होगी, गिरावट के बाद उस टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्च का महीना भी आ जाएगा और सुपर ऐप का लॉन्च भी डेट भी आपको आते हुए देखने को मिलेगा। सुपर ऐप पर दोस्तों कार्य हो रहा है। अब कार्य होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल रहा है कि सभी को पता है, अब जो भी दोस्तों बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो ओनली फॉर टेक्नोलॉजी एंड उसी के साथ साथ ई-कॉमर्स एंड उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। टाटा ग्रुप में दोस्तों सभी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाता है। कंज्यूमर में टाटा कंज्यूमर है, और उसी के साथ साथ टाटा केमिकल में भी है दोस्तों, यहाँ पे टाटा मोटर्स में भी टाटा, यहाँ पे ऑटो में भी टाटा है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि IT में भी टाटा है, और पावर में भी, पावर जनरेशन, यहाँ पे EV व्हीकल, और उसमें भी सभी में यहाँ पे टाटा अपना जो है बिजनेस फैला रहा है। तो इसीलिए ई-कॉमर्स में भी टाटा आपको जाते हुए देखने को मिलेगा और एक बढ़िया ग्रोथ की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो है TTML को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से TTML रखे हो तो होल्ड कीजिए, गिरावट में आपको डरना नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड वीडियो।